मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। आंखें तेरी आंखें तेरी कितनी हंसी के इनका आशिक मैं बन गया हूँ। मुझको बसा ले इनमें तू, रख लूँ छुपा के मैं कहीं तुझको। साया भी तेरा नाम दूँ, रख लूँ बना के कहीं घर मैं तुझे। साथ तेरे मैं ही रहूं, जुल्फ़े तेरी इतनी घनी देख के इनको ये सोचता हूँ, साए में इनके मैं जियूं। मुझ पर खोला के है इश्क मोहब्बत जिसके। आपने सच कहा मिस्टर वाले, आपकी जिंदगी घूम फिर कर आज फिर वहीं आप पहुंचे जहां से शुरू हुई। किस्मत ने एक बार फिर हमें एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन इस बार मैं आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ खड़ा हूं। अब देखो
मैं आपकी जिंदगी को कहां कहां से खुरेरता हूं। Who gave you this? हेलो। अजनबी मुल्क, अजनबी लोग, हैरान होना कि ये पत्र किस अजनबी ने भेजा। कौन? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूं, सवाल ये है कि उस पत्र में क्या है। क्या लिखा उसमें? बॉम्ब What? नहीं है इसमें, संदेशा है, लेकिन जो संदेशा है वो किसी धमाके से कम नहीं। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज आप सब लोगों को सुनाई देगी। I promise you that. रणवीर, क्या बात है? और इस चिट्ठी में क्या लिखा? अगर जय वालिया के अतीत को जानना चाहते हो, उसके गुजरे कल का राज जानना चाहते हो, तो 7 जुलाई की रात को 27 वाहिद स्ट्रीट नीदे एनाटोलिया पहुंच जाना। हर राज से पर्दा उठ जाएगा। तुमने संवारा मुझे, तुमने बिखेरा, समझ में ना आया मुझे प्यार तेरा। यादों के कमरे में जहाँ भी मैं देखूं, आए नजर मुझको साया तेरा। हर पल तुम्हें याद किए, पर तुम हमें भूल गए। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? मुझे नींद कैसे आएगी मिस्टर देव? मैं यहाँ जिस मकसद से आई हूँ, जब तक मेरा वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, मुझे नींद कैसे आ सकती है? अजीब व गरीब, अनोखी अद्भुत दास्तां। वो इंसान आज भी तुम्हारी नींद उड़ा रहा है। वो इंसान जिससे तुम्हारी कभी शादी हुई थी, सॉरी 2 बार शादी हुई थी तुम्हारी। हाँ मिस्टर देव, कुछ शादियां बर्बादी से कम नहीं होती हैं। मेरी पहली शादी मेरी मजबूरी थी, जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरी दूसरी शादी उस इंसान की मजबूरी है जिसने मुझे बर्बाद किया था। अब मैं उसे बर्बाद करूंगा। नफरत और प्यार के बीच फासला कितना कम होता है, पता नहीं चलता। कब नफरत प्यार में बदल जाए और प्यार नफरत में। एनीवेज, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अच्छा इंसान। सुना तूने? मैं एक अच्छा इंसान हूं। ये तेरी अच्छाई बहुत महंगी पड़ती है मुझे। अच्छा इंसान। ये रिश्तों का खेल भी अजीब है। किसी को रिश्ते की गहराई मार जाती है और किसी को रिश्ते की महंगाई। अब देखना,
वो भी वालिया से नफरत करती है, मैं भी वालिया से नफरत करता हूं। नफरत के इस राह पर चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब प्यार हो गया। उसने अपनी आधी जिंदगी वालिया के साथ गुजारी और बाकी आधी जिंदगी उसकी बर्बादी में गुजारेगी। मैं तो सिर्फ जरिया हूं वालिया की बर्बादी का। और मां सिर्फ बुनियाद हमारी शादी का। ये जिंदगी भी जब मुझे प्यार का एहसास हुआ तो उसका एहसास कहीं खो गया। जहां से अपराजित देव की जिंदगी फिर से शुरू होने वाली थी, वहीं पर दुर्गा की जिंदगी का अंत हो गया। बड़ी अजीब होती है ये जिंदगी। रानू, तुम यहाँ अकेली इतनी ठंड में क्या कर रही हो? वो मैं दीदी के बारे में सोच रही थी। उन्हीं के खातिर इतनी दूर आई हूँ मैं, और अब तक ये नहीं पता चला है कि वो राज क्या है। अब तो लगता है 7 जुलाई को उस एड्रेस में ही पता चलेगा। और वैसे भी इंतजार करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। रणवीर, हम इंडिया से टर्की आ तो गए हैं, लेकिन इस भागदौड़ में हम भूल गए हैं कि हम वहाँ कुछ छोड़ रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। राशि, रणवीर, तुम्हें राशि को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं आना चाहिए? मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था रानो? रानो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा। रणवीर, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ, राशि है। मैं तो वो किस्सा हूँ जिसे खत्म हो जाना चाहिए। रानो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक राशि वापस आ गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं राशि से बात करूंगा तो वो समझ जाएगी। दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे। रणवीर, मैं समझ सकती हूँ कि आपको रानू की मदद करने के लिए उसके साथ वहाँ जाना पड़ा। बस आपके वापस लौटने का इंतजार कर रही हूँ। आप जानते हैं रणवीर, इतनी बड़ी बीमारी से ठीक होकर वापस लौटना ये एक चमत्कार है, और ये चमत्कार आपके प्यार और दुआओं का असर है। अब जब मैं ठीक होकर वापस आ गई हूँ, हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये डॉक्टर का अचानक से मुझे फोन करना और कहना कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है। क्या है ये सब? क्या वाकई मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है? नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुझे याद नहीं है कि मैं कैफे से वहाँ टूम तक कैसे पहुंची। ये साबित नहीं करता कि मुझे ये बीमारी है। ये तो मेरे दिमाग का वहम भी हो सकता है ना। पर मुंबई में भी तो कितनी बार मुझे ऐसा लगा था कि पानी नहीं, वो दुर्गा। गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मैं चीजें तो नहीं भूल रही? मुझे डॉक्टर से मिलना ही होगा।
इतनी जोर से क्यों चिल्लाई जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? डर गई? क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिद टूट गई? ग्लास टूटा है। इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई थी। मैंने सोचा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं तुम्हें पानी दी, लेकिन तुमने तो इस ग्लास को ऐसे फेंक दिया जैसे इसमें जहर हो। क्या है ना, मैं तुम्हारी ये हालत देख नहीं सकती। आजकल बहुत परेशान रहती हूँ ना, अजीब से सपने आते हैं, अजीब सी चीजें देखती हूँ, अजीब सा बर्ताव भी करती हूँ। कभी तुमने सोचा है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ ऐसा होगा क्योंकि तुमने उस इंसान की जिंदगी बर्बाद की है जिसने तुम्हारी जिंदगी बनाई थी। तुमने उस इंसान का सपना तोड़ा है जिसने तुम्हारे लिए सपने देखे थे। तुम्हारी वजह से मुझे कुर्बानी देनी पड़ी। याद करो वो दिन पिया, जिस दिन मैं तुम्हारी जगह मंडप में बैठी थी क्योंकि तुम वहां से भाग गई थी। मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिससे मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, उससे कभी प्यार नहीं करती थी, लेकिन जब मैं उससे प्यार करने लगी तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं हर मोड़ पर तुम्हें बचाती रही और तुमने हर मोड़ पर मुझे बस तोड़ा, सब कुछ मिटा दिया। लेकिन अब बारी तुम्हारी है। तुमने जो बानी के साथ किया था ना, वो तो तुम्हारे साथ होकर रहेगा। जो तुमने बानी को दिया तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन तुम मुझे पहचानती हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? एक्चुअली आज ये सब जो हुआ, तुम क्या कहोगे मिस्टर वालिया से? किससे मिली थी तुम? वानी से या दुर्गा से? मेरा चेहरा तो पहचानती हो ना? बताओ प्रिया, क्या बोलोगी? और तुम्हें पता है तुम कौन हो? ये भी नहीं पता। प्रिया है या मिसेस वालिया? मिसेस वालिया तो तुम हो नहीं सकती क्योंकि मिसेस वालिया अब मैं हूँ। मेरी मिस्टर वालिया से शादी एक बार नहीं, 2 बार। प्रिया, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वही करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम यही सोचकर परेशान हो रही हो कि तुम्हें अचानक कैसे उस डॉक्टर का फोन आ गया कि तुम्हें सिजोफ्रेनिया हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे ड्राइवर ने तुम्हें और वी को डॉक्टर के केबिन से बाहर देख लिया था। उसने मुझे बताया और मैं डॉक्टर से मिली और उसे बताया कि तुम मेरी बहन है और तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। इतना काफी था डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए। हाँ, वो पागल मिस्टर वालिया प्यार में पागल हो गए थे। आपके प्यार में, मेरे प्यार में। पिया, जो खेल तुमने बानी के साथ खेला है उसका खुद तुम्हें भी शिकार बनना होगा। ये दुर्गा का वादा है। मिस्टर वालिया, आप क्यों मुझे छोड़ के जाते हैं? क्यों अकेला छोड़ दिया आपने मुझे? मैंने आपको बोला है ना, मुझे अकेला मत छोड़ना। बट क्या हो गया? What happened? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? Why are you so scared? ये क्या मिस्टर वालिया, एक डरे हुए इंसान से पूछ रहे हैं कि वो क्यों डरी है? ये क्या आपको बताएगी कि ये क्यों डरी है? जब इंसान का एक पैर अपनी कब्र में होता है ना, तो दूसरा पैर भी लड़खड़ाने लगता है। याददाश्त कमजोर हो जाती है, अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, कुछ याद नहीं रहता, अजीब सा बर्ताव करते हैं इंसान। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी प्यारी पत्नी प्रिया को क्या हुआ है। इसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हुई है। क्या पता मिस्टर वालिया, आपको कोई और समझकर ये आपको गले न लगा रही हो और किसी और को मिस्टर वालिया समझकर। Just shut up. मैंने पहले भी कहा, leave us alone. दूर रहो हम दोनों से। क्यों मिस्टर वालिया? मैं तो आपको सिर्फ बता रही थी कि आपकी प्यारी पत्नी को क्या बीमारी हुई है। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। ये कौन सा नया नाटक है? क्या हो गया तुम्हें? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ।
मुझे अभी अभी डॉक्टर का फोन आया था। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम जरूर डॉक्टर को भी तुमने पैसे या कुछ खिलाए होंगे। मिस्टर वालिया, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? हमेशा मुझ पे शक करते हैं। I'm telling you the truth. अब तो मैं सही में पागल हो गई हूँ। मिस्टर वालिया, पुष्कर? हाँ, पुष्कर तो आए। पुष्कर, हाय मिस्टर वालिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप अपने पूरे परिवार के साथ टर्की आए हैं, तो मैं आपसे मिलने कैसे नहीं आता? इट्स माई ऑनर टू वेलकम यू फॉर ए वेलकम पार्टी। मैं चाहता हूँ कि पूरे टर्की को पता चले कि आप यहाँ आए हैं। ये शहर आपके आने की साक्षी है मिस्टर वालिया, इसलिए मैंने आपके स्वागत के लिए पार्टी बुक की है। मैं चाहता हूँ कि आप सब आए। हम जरूर आएंगे। थैंक्स। धोखा, 2 अक्षर, 2 जन्मों का असर छोड़ जाता है। बहुत ही छोटा शब्द, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा। मिस्टर वालिया ने पानी को धोखा दिया, प्रिया के लिए मुझे धोखा दिया। अब धोखा खाने की पारी उनकी है। अब मिस्टर वालिया की जिंदगी का दूसरा नाम होगा धोखा।